बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ हाजिर है खिदमत आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। महंगाई से सताई आवाम की आवाज़ बनने के लिए आज हम एक लोकल मार्केट में आए हैं, जहां पर हम फलों और सब्जियों के रेट जानेंगे कि क्या ये आम शख्स की पहुंच में इनकी कीमतें हैं या नहीं। हमारे साथ रहिए। की हाल चाल ने? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, आपके सामने ही है जो कुछ भी है। कारोबार की वजह चल रहा है? कोई कारोबार के हालात ही नहीं है, आपके सामने ही है जो कुछ भी है। क्या सोचें क्या करें, सौदा ले आए तब भी परेशान, लेने वाला भी परेशान है, बेचने वाला भी परेशान है। इतनी महंगाई हो रही है आज से ज़्यादा, आपके सामने ही है। ये केले किस तरह हैं? केले जिस तरह लाए उस तरह ही पड़े हैं बेचारे। आपने तो वैसे बहुत ही फ्रेश फल रखा हुआ है, अभी लेकर आए आज सुबह में? सुबह ही लेकर आए हैं सौदा सारा। कितनी उम्मीद है कि बिक जाएगा? ये तो अल्लाह को पता है, हमें क्या पता। सुबह के कब के आए हुए? हम सुबह 8 बजे के आए हुए हैं, आपके सामने खड़े। कोई आता बाबू 100 में 10 गाहक लेते हैं, 90 गाहक पूछ कर चले जाते हैं। कितना सुबह से कितना गाहक है आपके? कोई गाहक ही नहीं है। तकरीबन 90,000 का सौदा लाए हैं, तकरीबन 2,000 या 3,000 रुपये सेल हुई हूँ। क्या करें? मतलब लोग आते हैं, इसकी कीमत पूछते हैं, बारे में नहीं आता, चले जाते हैं। चले जाते हैं बस। क्या करें, बेचने वाला परेशान है, लेने वाला भी परेशान है। कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उतना बिजली का बिल है, उतना गैस का बिल है। आपकी पसंदीदा हुकूमत आ गई उनसे? हुकूमत तो पसीजा आ गई है, लेकिन जो पहले हालात ठीक होने लगे थे, इन्होंने हुकूमत को उल्टा कर रख दिया। इन्होंने ये तजारत बना दिया। हुकूमत तो नहीं है, आ जाए कल चले गए। ये कोई हुकूमत जब इंसान को समझ आती है कि मैंने आगे जाके ये करना है, उस वक्त उल्टा कर रख देते हैं। यही तो बात है सारी, आपके सामने ही है। हम गरीब आदमी तो सजा पीस का रख दिया इन्होंने। मतलब कि ਤੁਹਾਡਾ सिर्फ यही रोज़गार जे? हाँ, यही रोज़गार है, आपके सामने ही है। आप गंदम का पूछे भी, गंदम क्या रेट है? गंदम का पहले उन्होंने 2500 रेट दिया, अब इन्होंने 3900 कर दिया। हमारी ज़राअत सस्ती होगी कि हम खुशहाल होंगे। बिजली ना सस्ती, ना सुई गैस, ना तेल, कुछ चीज़ सस्ती है ही नहीं। तो फिर आगे क्या इंसान सोचेगा? हम तो चलो इस तरह की ज़िंदगी गुजारे, हम अपने बच्चों का सोचे या अपने फिर आगे उन बच्चों का सोचे कि वो आगे क्या करेंगे। कितने घर में आपके लोग हैं वो? हमारे सिर्फ 4 हैं हम, लेकिन कमाने वाला कौन है? कमाने वाला मैं एक ही हूँ। 2 बच्चे हैं, वो बेचारे पढ़ रहे हैं। उनकी फ़ीस दें या इनकी भी हम सूरत हाल क्या करें, आप भी बताएं। अच्छा, मतलब 4 अफराद हैं जी, घर में 2 बच्चे हैं जिनको पढ़ा रहे हैं, और कमाने वाले ये अकेले हैं। और रोज़गार जो कमा रहे हैं, मतलब जो आमदन का ज़रिया है वो सिर्फ ये है? यही आमदन का जरिया। आप सुबह से आए हुए हैं बकौल इनके कि इनको कोई गाहक नहीं मिला, सिर्फ इसलिए कि इतने रेट ज़्यादा हैं, पीछे से चीज़ इनको महंगी मिल रही, तो ये आगे से उस रेट बराबर रेट में भी कोई गाहक नहीं मिलता। बराबर रेट बता दे तो वो कहते हैं पीछे हट जो हमने खुद डालनी है। यानी कि हमें तो सारी चीज़ मिक्स मिलती है ना। ये आपके सामने ढेर लगा हुआ, हमें एक ही रेट। जब उनका हम रेट इनके ऊपर लगाएंगे, ये एक चीज़ जब 90 रुपये की है, इसको 120 रुपये बेचेंगे। सेब किस तरह है? ये सेब हम बेच रहे हैं 350 रुपये किलो। रेट इन्होंने दिया 280 270 रुपये किलो। लेकिन पीछे से रेट कंट्रोल करें, फिर आगे देखें कि आगे वाले क्या करते हैं। अच्छा, 350 भी लोगों को ज़्यादा लग रहा है? हाँ, उनको भी ज़्यादा लग। कितना कहते हैं? वो कहते हैं 250 लगा लो, 300 लगा लो। आपको पीछे से कितने का पड़ा? हमें ये आपके सामने ये पड़ा 290 रुपये का हमें पड़ा। हम क्या बेचें बताओ। अच्छा, मतलब कि सिर्फ 60 रुपए का मुनाफा है, उस पर भी लोग बराबर, मतलब कि इनको 290 का ये ख़रीद के लाए हैं, तो आवाम जो ख़रीदने के लिए आती है वो 290 भी नहीं कह रही, वो कहती 250 लगाएं। 250 लगाएं, 300 लगाएं भाई। मतलब कोई नुकसान तो नहीं अब कर सकता ना अपना? नुकसान तो कोई भी नहीं करता, आपके सामने ही है जो कुछ भी है। नुकसान की चाहते जो चचा है दसो। हम तो यही चाहते हैं कि हुकूमत को कंट्रोल करें कि हमारी ज़राअत सस्ती करें, हमारी ज़राअत और बिजली सुई गैस तेल वगैरह सस्ता करें। फिर हम देखेंगे कि हमारा हुकूमत क्या कर रही है या अब हमने आगे जाके क्या करना है। अच्छा, जी मौजूदा हुकूमत है ऐसे तो खुश जे है दसो? हुकूमत तो सही आई है, लेकिन ये ऐसा करें जे कि महंगाई तक काबू पा लेंगे। इंशाल्लाह पाएंगे। जब ऐसा देखो, इन्होंने बिजली 8 रुपये कम कर दी है, सुई गैस पे इन्होंने कंट्रोल किया, तेल अब ऐसा इंशाल्लाह कवर होगा ना। जब 5 साल इनको देंगे तो फिर ही है ना। जब ये हुकूमत को उल्टाएंगे तो फिर हुकूमत यही कहेगी हम एक ही दफ़ा जेब भरें और बाहर चले जाएं, फिर आवाम को ये पिसल देंगे और क्या करेंगे। नहीं, मरियम साहिबा काम कर रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर। बहुत अच्छा काम कर रही है, हम ये नहीं कर। इमरान खान साहब आए थे, उन्होंने जब
सारा कुछ उन्होंने संभाला। जब संभालने के बाद अपने पैरों पर खड़े होने लगे तो इन्होंने उल्टा कर रख दिया। इन्होंने कहा कि उन्होंने 5 किलो बजरी नहीं लगाई सड़कों के ऊपर, हमने ये रोड बनाई, ये किया वो किया। लेकिन हम कहते हैं ये हमारी हुकूमत जो है ना बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन कुछ कंट्रोल भी करे, कुछ आवाम को संभालें, कुछ ये हुकूमत को संभालें, ये सारी तरफ से एक यकता हो के फिर ये काम करें। ये नहीं हम इधर जाएं वो उधर जाएं, ये तो फिर मसला खराब। जी, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो उसको बाकायदा उसका टर्न्योर कंप्लीट करने देना चाहिए। जब भी कोई काम करने लगता है, अपने प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं और प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं तो उतनी ही देर में क्या होता है जी, वही झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं और हुकूमत उल्टा दी जाती है। बड़ी अच्छी बात की। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? अहमद। कितने किलो हो गई है ये मुर्गी? मुर्गी मैंने आज ली है 100 किलो। 100 किलो लिया, और किस तरह से? आज है 550 रुपये रेट है गवर्नमेंट का। 550। और आप लोग कितने की बेच रहे हैं? हम भी 550 ही बेच रहे हैं। 550 की बेच रहे हैं। ग्राहकों की रेट है वही बेच रहे हैं हम। अगर इसको पिछले साल से कंपेयर करें तो कितनी महंगाई हो गई है इसमें चिकन? पिछले दिनों में महंगा हुआ है, लेकिन अब तो तकरीबन रेट सही है। पिछले साल से कंपेयर करें पिछले साल मेरा ख्याल 400 रुपये था, 350-400 रुपये था। तो उसके हिसाब से फ़ीड महंगी है ना। फ़ीड या तो गवर्नमेंट फ़ीड सस्ती करे, इसकी फ़ीड सस्ती हो तो फिर मुर्गी ऑटोमेटिक ही सस्ती हो जाएगी। अच्छा, यही मसले आगे से, जैसे रोटी का रेट आप लोगों ने कम कर दिया तो वो जी उनकी डिमांड है कि आटा भी सस्ता करें। इसी तरह ये भी कह रहे हैं कि जी मुर्गी का रेट तो आपने मुनासिब अगर आपकी नज़र में हो गया है तो उनकी फ़ीड भी तो कम करें ना, सस्ती करें। बिल्कुल ऐसे फ़ीड सस्ती होएगी। तो पिछले दिनों में पूरे रमज़ान में हमने 15 से 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये फार्मर से महंगी ख़रीदते रहे हैं। गवर्नमेंट का रेट कम आता रहा है पूरे रमज़ान में। तो अब गवर्नमेंट के रेट पे मुर्गी हमें मिल रही है। रमज़ान में महंगी ख़रीद के हम सस्ती बेच रहे हैं। फार्मर यही बोलता है कि फ़ीड महंगी है, ख़र्चे हमारे पूरे नहीं होते, हमें फ़ीड सस्ती मिलेगी तो हम मुर्गी सस्ती करेंगे, चूज़ा सस्ता मिलेगा तो हम मुर्गी सस्ती बेचेंगे। चूज़े का रेट भी महंगा था, फ़ीड भी महंगी है, इसीलिए वो बोलते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि आप सुबह से कितने बजे रोज़ आते हैं और कितने घंटों यहाँ पर इंतज़ार करते हैं? हमारी ड्यूटी थोड़ी लंबी है। हम तकरीबन 8 बजे आते हैं, 9 बजे, रात 12-1 बजे भी जाते हैं। आज की क्या सूरत हाल है सुबह से लेकर अब तक? कितने कस्टमर्स आए? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास थोड़ी मुर्गी रह गई, आधी से ज़्यादा बिक गई है। मतलब कि लोग अभी ख़रीद रहे हैं? जी खरीद रहे हैं लोग। मतलब सही कारोबार चल रहा है? शुक्र है मालिक का। एक आधा दिन डाउन भी आ जाता है, लेकिन बंदे को शुक्र करना चाहिए। ये नहीं कि हालात सबके साथ ही ऐसे हैं, लेकिन शुक्र है मालिक का। महंगाई के हवाले से बताएं, मौजूदा हुकूमत से खुश हैं? लगता है काबू पा लेंगे? इंशाल्लाह उम्मीद करनी चाहिए, बंदे को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हालात बेहतर होंगे। ये खाते तो सारे ही हैं, लेकिन मुझे तो उम्मीद है, बाकी देखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी की नाम? अकरम। अच्छा, मोहम्मद अकरम। बड़ी फ्रेश सब्जी लेकर जा रहे हैं, कब से निकले हुए? सुबह 4 बजे से। सुबह 4 बजे से निकले हुए हैं। और कितने एरियास आपने विजिट करने? मैं ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੀ ਵੇਚੀਦਾਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਜੇ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ? ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਟਾ ਮਸਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਹੀ ਮਸਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਬਾਜੀ ਹੋ ਗਈ ਪੁੱਤਰ, ਲੋਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਗ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਗਾਹਕ ਲੱਭੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ? ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੜੀ ਧੜੀ ਸੌਦਾ ਲੈਂਦਾ ਅੱਜ ਬੈਠੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਦੇਗਾ ਰਿਜ਼ਕ ਜੋ ਲਿਖਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਕਹਾ ਗਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ, ਵੇਚਿਆ ਸੌਦਾ ਕੁਛ ਪਿਆ ਅਜੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਅਫਰਾਜ ਹੈ ਘਰ 'ਚ? 6 ਬੱਚੇ, 2 ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ, 1 ਬਹੂ ਰਾਣੀ, 1 ਮੇਰਾ। ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਬਸ ਆਪ 2 ਹੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ? ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਬਸ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੇ? ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਉਹਦੀ ਡਿਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੇ? ਡਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਜੇ, ਕਿੰਜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਬਸ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਨਾ, ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਬਹਿ ਕੇ ਘਰ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ? ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਕਿਚਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦਾ। ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 40-50, ਜਿਹੜੇ 4 ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ 60-70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜੇ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ, ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਬਿੱਲ ਉੱਤੋਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਾਨ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। 10-10, 12-12 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ ਗੈਸ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਚ 180 240 260 280 ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 26000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਤਾਰਿਆ ਗੈਸ ਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ आदमी मरता पाया उस तरह ही। 26,000 गैस का बिल आया जी इनका, और ये साइकिल पे लेकर जा रहे हैं सब्जी बेचने के लिए। 26000 रुपया यकीन करो बिल मैं तारिया। तो ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਦਾ, ਇਹ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮਹੀਨਾ ਉਦੋਂ 26, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 10000 ਤੇ 800 ਰੁਪਇਆ ਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਐਰਕੀ 5000 ਆਇਆ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਵੀ? गैस आंदी जी? ਗੈਸ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਏ? ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਆ ਜੇ ਨਾ ਆ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਲੰਡਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਵੇ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ। ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਖਰਚੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ, ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਛ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਘਟਾਵੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੋਚੋ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਸ਼ੇਰ ਆਟੇ ਦਾ ਕਾਕ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਆ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨੂਨ ਲੀਗ ਆ ਗਈ ਜੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਜੇ? ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ 25-30 ਸਾਲ ਅੱਗੇ 35 ਸਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰੇ? ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਗਾਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਲੈ ਕੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆ ਜਾਏ। ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਲੈ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितनी महंगी होगी मुर्गी? नहीं, मुर्गी तो अब सस्ती हो गई है। कितनी सस्ती होगी? मेरे ख्याल आज 550 रुपये है। और ज़ुबानी याद कर लो, हूँ तो कारोबार कर जाए। कारोबार की करिए, कारोबार पहले नालों बहुत स्लो काम जा रहे हैं। कितना कुछ स्लो जा रहा है? काफ़ी स्लो है। गाहक कोई नहीं? गाहक नहीं है, आपको पता है पूरा बाज़ार खाली पड़ा है। पहले मुर्गी तकरीबन 800 रुपये किलो पिछले महीने रेट दिया है। अब आगे 3-4 दिन हो गए, रेट कम हुआ है। अब थोड़ा फ़र्क है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। थोड़ा फ़र्क है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। मुझे ये बताएं कि एक वक्त था जब एक आम शख्स, एक आम आदमी सब्ज़ी पकाता था या कोई चिकन भी ख़रीद लेते थे लोग, तो अब आपकी चिकन की शॉप भी खाली खाली है। यहाँ पर भी आप कह रहे हैं गाहक की कमी है। आपको पता है लोगों के पास अगर पैसा होएगा तो कस्टमर हमारे पास आएगा, तो लोगों के पास पैसा ही नहीं तो वो क्या करने आएगा बाज़ार में? एक साल से इसको कंपेयर करें हम अगर कारोबार को, आपके पिछले साल में और अब के साल में कितना फ़र्क पड़ा है आपको? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यकीन करो पिछली दफ़ा पिछले साल में ना इन्होंने दिनों के विच असी मुर्गी 200-250 किलो सेल करते थे एक दिन में। अब 50 किलो सारा दिन में मुर्गी सेल होती। कितना फ़र्क? आधे से ज़्यादा फ़र्क है। कैसा निज़ाम चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? निज़ाम अल्लाह करे ये बेहतर हो जाए मुल्क के हालात। ये बत्ती का जो सिस्टम चल रहा है, बत्ती के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, गैस का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ऐसे इतने बैठे हैं, यकीन करो एक फट्टे का किराया 800 रुपये डेली का ऐसे पे करने हैं पिछले दुकान मालिका नूं। अच्छा, चाहे कमाई हो ना हो या ना हो, हमने तो किराया देना ही देना है। अच्छा, कितना किराया देते हैं आप? ये 800 रुपये डेली एक फट्टे का किराया देते हैं। 800 रुपये डेली एक फट्टे का किराया है इनकी जी। फ़रोख्त कोई चीज़ हो ना हो, बिके ना बिके, इन्होंने इतने पैसे देने। यकीन करो हुण तो बहुत मुश्किल हो गया, कसम नाल दिल ही नहीं करता घरों आन ते भी असी दुकान ते चले जाइए काम कर लीए। हर बंदा बच्चे है, तुहानूं पता मकान किराए ते है, तो इत्थे भी किराए ते हर एक चीज़ तुहानूं पता अफोर्ड करनी पैंदी, तो मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कितने की है स्ट्रॉबेरी? 300 रुपये किलो की है, 150 रुपये किलो की। 300 रुपये किलो जे और 150 रुपये किलो जे। कितों तो लैके तुसी फिर रहे जे रेडी? अभी सुबह लगाई है। किन्नी को बिक गई? अभी 1 किलो नहीं बिका गया, 1 किलो बेचे गए। सिर्फ किलो बिकी जे? कितों तो आए जे? सुबह के 8 बजे आए हैं। 8 बजे तो आए ने कि 3-4 बज रहे ने ते हले तक बस किलो बिकी? किलो बेचे गए। अच्छा, कोई उम्मीद है कि शामी तक बिक जाएगी अद्धी? अल्लाह ताला ने बेचनी, इंशाल्लाह बेच के जानेगी। किहो जा कारोबार चल? बस शुक्र अल्लाह का, गुजारा हो ही रही है जी। महंगाई हो गई है? हाँ जी, महंगाई तो होगी, तुम पता ज़ाहिर बात। कितना को मुनाफा होंदा था? यही 1000-1500 रुपये डेली दा? हाँ जी, हो जाता जे? इंशाल्लाह उम्मीद कर दे जी। हाँ जी, अल्लाह ताला मेहनत है जी। कौन कौन है घर? घर में अम्मी है, अबू है, बच्चे है, 2 बेटे हैं मेरे माशाल्लाह। माशाल्लाह। एक बेगम है नाल। कमान वाले सिर्फ तुसी जे? नहीं, बड़ा भाई है वो अपना वखरे ने, मैं वखरा है।
ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜੇ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿੰਜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਬਸ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਭਾਈ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਜੇ? ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਮਕਾਨ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਧਰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੇ 1000-1500 ਵਿੱਚ ਕਿੰਜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ? ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ। ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਰੋਟੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖਾਈ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਖਾ ਲਈ ਦੀ 100 150 200 ਦੀ ਖਾ ਲਈ ਦੀ ਘਰ ਵੇਚਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ? ਜੀ। ਘਰ ਪੈ ਅਸ਼ਰ ਭੇਜੀ ਦੇ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹੈਗੀ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅभी 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, 6 ਮਹੀਨੇ का ਹੈਗਾ, उसका दूध का ਮੁੱਲ का ही ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਸਿਰਫ 1000-1500 ਦੁੱਧ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਜੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਜੇ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਣੇ ਜੇ। बस मोरी भाजी तो जहरी बात है, कुछ सौदे और चल जाएंगे और ला के आ लेंगे। महंगाई है कि क्या करें फिर कुछ। ਅੱਛਾ, ਇਹ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜੇ ਔਰ 150 ਚ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਹਕ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੋ ਪੈਸੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭਣ ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं बस ऐसे यही करने और कोई काम होता ही नहीं साढ़े को। ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਰੇਟ? हाँ रेट ले ਰੇਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? करते हैं बहस, जहरी बात, महंगी चीज़ बहस करते ही हैं। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? पिछू ये भाजी 100 रुपये किलो मिली हो तो, ਅੱਛਾ, और 100 रुपये किलो आई है 1.5 2, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੀ? और 100 रुपये किलो हैगी है 250 रुपये किलो मंडी। यानी 50 रुपए का ਤੁਹਾਨੂੰ मुनाफा? हाँ जी। 50 रुपए का मुनाफा है और उस पर भी लोग बहस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने की स्ट्रॉबेरी लगाई है? 150 रुपये किलो। 150 रुपए किलो, पीछे 300 रुपए किलो लगाई है। बाजी वो सारी एक जैसी हैगी स्ट्रॉबेरी। एक गड्डी में माल आया, ये वो उसने छोटी ऐसी मोटी छांटी हुई है, मैंने वो सी नहीं छांटी, वहाँ लूटी जाती है, वहाँ रहती है वो 300 रुपये, ये 150 रुपये मिक्स हैगी। आगे हाँ, वो छोटी थी 150 वाली और 300 वाली। ऐसी भी बीमारी मिक्स हैगी बड़ी, उसने निकाली हुई है। वो माम आगे थोड़ी लूटी गई, आप वो लूटना चाहता है। 70-80 रुपये किलो आती है, 10 20 30 40 50 रुपये लाभ जाता है किलो में, और क्या क्या चाहते हैं ज़्यादा? वो कहते हैं 200 रुपये किलो में मिले, वो नहीं हम चाहते। 10 एक तो हमारे यहाँ पर ये जो लूट मारा है अवाम पहले ही इतनी पिसी हुई है और इसके ऊपर से ऐसी रेट लिस्ट आगे से मिलती है, सब अपनी मर्जी की चीज़ें बेच। रेटलेस आई है 95 रुपये, 95 रुपये 100 रुपये आई है, 60-70 रुपये आई है। यानी 100 रुपए की बेचनी है। हाँ जी, 100 पे ऊपर नहीं बेच रहे। इधर आए वो 3000 का चलान काट। अच्छा, तो आप 150 की क्यों बेच रहे? 150 नहीं बेचते, 100-120 रुपये किलो बेचते। 150 को गाहक को कहते हैं, वो कहता है 100-120 लगाओ लगा। कितने बहन भाई हो? 2 भाई हैं बस। और घर में कौन कौन है? वालिद साहब वालदा साहब। वालिद साहब और वालदा? हाँ जी। 4 लोग हैं मतलब? हाँ जी। कमाने वाले 2 भाई हैं? हाँ जी 2। वालिद साहब कुछ करते हैं? नहीं जी, कोई गुजारा हो जाता है? अल्लाह का शुक्र है। कितना और रोज़ का कोई मार्जिन निकल आता है? बात बस अल्लाह का शुक्र है जी। घाल खान पीन खुला लभदा पे, और की चाहिए है। ये वापस ले जाओगे? अगर नहीं बिकेगी तो फ्रेश रहेगी कल तक? शुक्र है डेली विक जाती, रात में बेच के जाइदा भावें 2 बज जाए। अच्छा, माशाल्लाह, मतलब कि सुबह के आते हो रात तक रहते हो और ये बेच के जाते हाँ जी, रात 3 भी बज जाए बेचते हैं, बेच के जाइदा। हो? 3 बजे तक जब यहाँ पे रहोगे तो हांडी कैसे बनेगी? आंटी वो गांव है, मैं इधर एक अकेला काम करता हूँ, वो गांव है बावल नगर। अच्छा, पैसे जमा कर लेते हो हाँ जी। या सारे रोज़ लग जाते हैं? हाँ जी, सौदा जो होता है सौदा ले आते हैं, जो बचते हैं वो जमा कर लेते हैं। जैसे आज आपको 1000 रुपये मिल गए, आप क्या करोगे उसके? 1000 जमा करेंगे और क्या करेंगे। खाना कैसे खाओगे? खाना इससे खाएंगे, जो बटेंगे उधर जाएंगे खाएंगे। क्या मतलब? जो इधर सेल होएगी उधर से खाना खाएं, शाम को जो बचेंगे वो डब्बे में करेंगे, और क्या करेंगे। अरे वाह जी, ज़बरदस्त। मतलब कि जो अभी बिकेंगी उससे हम गुजारा कर लेंगे खर्चा थोड़ा, और जो शाम को बेचेंगे वो गले में, हाँ वो डब्बे में। वो डब्बे में। हाँ जी, डब्बा कहाँ रखा हुआ है? क्वार्टर पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किन्ने दी बेच रहा सी? 150 दे। महंगी लगी था? हाँ जी, अगली रेडी ते 300 दी लगी, लेकिन सस्ती नहीं? फिर तो सस्ती, मैं तो उत्थे गया ही नहीं ना हैगा जी। अंकल जी की वजह जे ਤੁਸੀਂ 150 ਦੀ ਛੱਡਦੀ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ? ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨਾ ਹੁਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਫੀਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਹੈ। तो इस वजह ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਚੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਮਸਲਾ, ਜਦੋਂ ਵੇਂਦਾ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਆਟਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲੈ ਜਾ, ਘਿਓ ਖਤਮ ਹੈ ਘਿਓ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਚੀਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਪੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ डिसमिस कर दो, वो ज़रूरी, ये अल्लाह तौफीक देगा तो फिर बाद च भी खा लाँगे। ये जी एक आम शख्स की आवाज़ है, जिस तरह से इन्होंने वजाहत की है बिल्कुल ऐसे
कि आप कोई चीज़ जो पहले ज़माने में आप गुजरते हुए अपने पास से कोई फ्रूट्स देखते थे, कोई चटपटी आइटम्स भी देखते थे, दही बल्ले हो गए, चाट्स हो गई, वो आप देखते थे तो आप बच्चों के लिए ले जाते थे। लेकिन अब इन चीज़ों को देखते हैं, रेट पूछते हैं और उसके बाद बंदा सोचता है कि उसी के मैं घी चावल दाल ले जाऊँ घर पे। अंकल, महंगाई पे काबू नहीं पाया जा रहा, हुकूमतें बदलती जा रही हैं, दावे होते जा रहे हैं, वादे करते जा रहे हैं, लेकिन सूरत हाल वही है और एक आम आदमी पिसता चला जा रहा है। कहाँ देखते निज़ाम जाता हुआ? ये बाजी जी मसला ये है कि अल्लाह ही दाद कुरान शरीफ फरमाते ने कि तकवा जड़ा है मेरे ते मेरे रसूल ते रखो। हज़रत सुलेमान सलाम अल्लाह के नबी से उन्होंने बड़ी खुशी हुई कि या बारे ला मैं तौफीक दे, मैं अपना तेरी मखलूक की दावत करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शर्मा ने मेरा काम है, मैं ही करना है, तू मेरा नबी है, चल कर ला। तो देगा शेगा उन्होंने पका दी हज़रत सुलेमान सलाम ने। थोड़ी देर बाद एक समुंदर जो मछली निकली तो वो आंधी भी देर कर दी, मेरी अल्लाह दाल ने इन्नी कभी मेरा इंतज़ार नहीं किया तो मेरा छेती करो देगा जिन्नियाँ पक्के खा पी के तो आप परेशान हो गए, मैं दूसरे लोगों का की कराँगा। आप सजदे पै गए, उन्होंने या बारे ला तेरा काम मेरा नहीं। ए महंगाई जी हो रही, मैं इनू अपनी लालच लगी, बाजी नू अपनी लगी, बाई नू अपनी लगी ही तद जो मैंने साहस होएगा ना भी मेरी भैन गर्मी खलोती है, इहदे च कमी ये मेरी नहीं भैन जी, आप इंज कर लेने। फिर वो जो साहस होएगा अल्लाह की तरफ एक नरानियत आएगी, उनकी जो रहमत आएगी। क्या खूबसूरत बात कर दी इन्होंने कि जब तक आपके अंदर एहसासात नहीं होंगे, जज्बात नहीं होंगे ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक आप महसूस नहीं करेंगे ना कि आपकी जेब में 1000 रुपया है और आपने 2 दिन उसमें गुजारा करना है और घर के अफराद 6 से 8 हैं और उसमें कैसे गुजारा करना है, तब तक आपको बिल्कुल महसूस नहीं हो सकता कि जी वो गरीब शख्स कैसे गुजारा करता है। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? खुरम शहजाद। खुरम साहब किदों ते आए जे? 6 महीने हो गए। सुबह 6 बजे ते आए जे? जी। कितनी को सब्जी बिकी जे? सब्जी बेच ही रहे हैं जी, जो बिकनी है वो तो बिकनी है इधर। जो बिकनी है वो तो बिकनी है। ग्राहकों की क्या सूरत हाल है? कम है बाज़ार में। कितने % कम हुई? काफ़ी % कम है। मायूस जे या खुश जे? मायूस है। पिछले साल तो कंपेयर करिए अगर इस साल नूं ते कितनी को महंगाई हुई है तुहाडे पास? बहुत ज़्यादा महंगाई है। पहले विकती थी सब्जी सस्ती? पहले सब्जी ये सस्ती थी, अभी जो सा महंगी हो गई है। उम्मीद जे कि आज विकेगी सारी? इंशाल्लाह। अच्छा जी, किन्ने को अफराद जे घर? घर दे 7 अफराद हैं। कमान वाला कौन? कमान वाला एक ही है। तुसी जे? जी। किंज गुजारा करदे पे? बस गुजारा हो ही रही है, अल्लाह पाक करा रहे हैं गुजारा। कोई मुनाफा होता है? बस गुजारा हो ही जाता है, घर चल ही जाता है। कैसे चल जाए? बस ये कोई सब्ज़ी घर इधर से ले जाते हैं, राशन अपना दुकान से ले जाते हैं, गुजारा बन जाता है। अच्छा जी, हम समझते हैं ना कि ये जो दुकानदार है ये सब्ज़ी हमें महंगी दे रहा है, पता नहीं कितना मुनाफा रख रहा है, उनकी ख़ुद की ज़िंदगियाँ इतनी मुश्किल हैं कि वो भी आपको नहीं मालूम है कि वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, कोई मुनाफा रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं, और उन्होंने भी अपना घर चलाना है। वो कैसी बात कर रहे हैं कि जो यहाँ से पैसे निकलते हैं उससे हम खर्चा चला लेते हैं और बाकी राशन दुकान से उठा लेते हैं। मतलब वो भी कैसे उठाते हैं, उधार उठाते हैं या जमा किए हुए चंद पैसों से लेते हैं। इन भाई से भी जान लेते हैं, इनकी कोई गालिबन बीफ की दुकान लग रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसा कारोबार? शुक्र अल्लाह का, बस जैसे चल रहा है। जो आजकल बाज़ार के हालात हैं महंगाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो गोश्त जहाँ पे चिकन का रेट होता था 250-300 से अब रेट हो गया 550-600। तो गरीब आदमी क्या करेगा, क्या खाएगा? जो अब सब्ज़ी की बात आती थी, अगर सब्ज़ी इतनी महंगी हो गई तो गरीब आदमी क्या खाएगा, सब्ज़ी में क्या खाएगा? मैं अर्ज़ करी थी कि जो सब्ज़ी है वो तो कोई भी आम शख्स खरीद लेता था, वही महंगी चीज़ होती है कि अगर हम महंगाई को कंट्रोल करने पे आए तो पीछे से हमारे हुक्मरान नहीं ठहरते। जितना वो लेते हैं उतना फोल्ड वो गरीबों के लिए लेते हैं, लेकिन अपनी जेबें भरते हैं। मसला ये आता है। अगर हम आवाम में देखा जाए तो आवाम में भी एका नहीं है। बड़ों की मिसाल है, जैसा हुक्मरान वैसा आवाम, वैसी आवाम। जैसा हुक्मरान वैसी ही आवाम, बिल्कुल सही। आप बताएं कि आपकी दुकान की क्या सूरत हाल है, कब से आए हुए हैं और कितना कुछ बिका है? यहाँ पे तो माशाल्लाह हमारी दुकान तो काफ़ी पुरानी है, यानी कि हमारे बड़े बैठते रहे, अब हम बैठते हैं, तो माशाल्लाह जैसा है काम। लेकिन ये है कि पहले जैसे काम होते थे वैसे नहीं रहे अब। जो सबके गाहक कम हो गए, कस्टमर तो ज़ाहिर सी बात कम होंगे महंगाई के हिसाब से। गवर्नमेंट रेट 800 रुपये हड्डी वाले का था, किसी टाइम यही गोश्त का रेट होता था, बकरे का रेट 500 से ऊपर नहीं जाता था। ये हिसाब हो गया, तो महंगाई के हिसाब से कस्टमर तो खुद ही कम होंगे जब महंगाई होगी।
महंगाई की वजह से कस्टमर कम हो गए हैं जी। महंगाई के हवाले से बताएं कि पिछले साल से अगर हम इस साल को कंपेयर करें तो ये खजूरें कितनी महंगी, खजूरें सस्ती हुई हैं अब की मरतबा। सस्ती हो गई हैं? हाँ जी, पिछले साल जो है ना सैलाब आ गया था, खजूरें शार्ट थी, अब की दफ़ा ठीक है, रेट मुनासिब है। कोई मुनाफा हो? हाँ शुक्र है अल्लाह का। गाहक की क्या सूरत हाल है, कब से आए हुए हैं? गाहक आया तो मैं अभी हूँ, बाकी गाहक जो है वो कम ही है। हाँ हाँ जी कम है। किस रेट पे दे रहे हैं? रेट जो हुकूमत ने दिया वही है 430, और क्या कहते हैं बाकी दूसरी का रेट नहीं है। 430, मतलब 430 में आप किस तरह से देते हैं? किलो मतलब 430 पे आपको 20-50 ऊपर पैसे देते हैं? नहीं, 430 में जो यानी कि उसका रेट में जो बच जाए पैसे वही होते हैं। हाँ। कस्टमर लड़ता है कि 430 पे ही करना है, या फिर कोई 20-30 अगर ऊपर बताओ तो दे देता है? नहीं, ऊपर तो नहीं होते, वही होता है जो होता है रेट। वही होता है, मतलब आप कह रहे हैं कि जी बेहतर हालात हैं। हाँ अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह जी, शुक्र भी वैसे करते रहना चाहिए अल्लाह का, क्योंकि ये अल्लाह की ही ज़ात है जो तमाम मामलात को ठीक चला रही है। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? शबीर। शबीर साहब, कारोबार कैसा चल रहा है? शुक्र अल्लाह बागस अच्छा जा रहा है। सस्ती होगी खजूर? हाँ जी, अगे रोजाना काफ़ी सस्ती हो गई। गाहक ज़्यादा हो गए? गाहक उतना ही होता है। उतना ही है? कब से आए हुए हैं? हमें 5-6 साल हो गए इधर। अभी आज सुबह कब से आए हुए? 10 बजे। 10 बजे से आए हुए। कितने गाहक मिले? शुक्र है जितने भी आए 5-6 हज़ार बटे लिया सुबह आज तक। किस रेट पे बेच रहे हैं? भाई मुख्तलिफ रेट सारी के। ये ईरान से आती है, ईरानी खजूर है, ये 800 रुपये किलो है। ये अपने बलूचिस्तान की खजूर है, वो 1000 रुपये किलो है। वो भी ईरानी है, वो 600 रुपये किलो है। कोई इसमें अपना मुनाफा? अच्छा मुनाफा, जो भी चीज़ होते ना 50 रुपये किलो के हम कमाते हैं। जैसे ये 850 आई है, 850 बेचते हैं। सबसे अच्छी खजूर कौन सी है? वो पड़ी है अपने बलूचिस्तान के। और सबसे महंगी कौन सी है? वही है बलूचिस्तान से जो आई हुई है। कितने रुपए किलो है? वो 1000 रुपये किलो है। 1000 रुपये किलो है। क्या ख़ास बात है? वो अच्छी होती है, और खजूर सारी बाहर जाती है ये वाली। अच्छा जी, ये बलूचिस्तान की है और ठीक है, 1000 रुपये किलो जी। कितने अफराद हैं घर में? हम 6 हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, 4 बच्चे हैं। 2 मियाँ बीवी और 4 बच्चे। कफ़ालत करने वाले आप अकेले हैं, कमा रहे हैं? जी भाई। कैसे गुजारा होता है? नहीं, अच्छा गुजारा है माशाल्लाह अल्लाह पाक का। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इतने यहाँ पर डिफरेंट किस्म के मुख्तलिफ हम देख रहे हैं लोगों के कारोबार हैं। किसी ने गोश्त लगाया हुआ है, कोई बीफ बेच रहा है, कोई चिकन बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई सब्ज़ी बेच रहा है, किसी ने अलग अलग से एक एक फल रखा हुआ है अपने पास। आपने खजूर के कारोबार का क्यों इंतखाब किया? इसमें ज़्यादा जलालत नहीं है, सुबह उठ के मंडी नहीं जाना पड़ता। एक दफ़ा माल लाओ, 8 दिन सुकून से बेच लो। बिक जाती है पूरी? हाँ जी बिक जाती है। अच्छा माशाल्लाह, मतलब निकल जाएगी? हाँ जी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला जी। पूरी उम्मीद होना भी एक खूबसूरती है कि वो पूरी उम्मीद है कि जी 8 दिन में इसे मैं बेच लूँगा। वैसे आप कामचोर भी लग रहे हैं मुझे। नहीं नहीं हम आप कह रहे हैं सुबह सुबह मंडी नहीं जाना पड़े मुझे। हाँ जी ज़ाहिर है ये मान गए ना फिर तुसी? नहीं मन ये सारा माल बिके तो हम रोज़ मंडी जाएँ। अच्छा, लेकिन तुसी एज ए राम परस्ती वाली गल मैनू दसी जे कि सुबह मैनू उठना ना पे। हाँ ज़ाहिर है। बच्चे पढ़ते ने? सारे पढ़ते हैं माशा। स्कूल किन जाते ने? स्कूल रक्शे पे। अच्छा, उन्होंने छड्डन भी नहीं जाते हैं क्योंकि उठना ना पे। वो खाने वाल में, हम तो लाहौर में हैं, वो खाने वाल में। अच्छा, रोज़ की क्या दिहाड़ी है इसकी? 2200 बन जाता है। भेजते हैं वहाँ? हाँ जी। कितने भेज देते हैं? क्या चीज जितना पैसे भेज सकते थे। डेली भेज दे जे हफ्ते बाद भेज? जो मंगन उस टाइम भेज। अजकल जायद का जा रहा है, जे हुण मंगने तो हुणे गया। इधर किराए का मकान जी कराया गया। किराया बिल नाले खान पीन किंज कर दे जे? बस ऐसा ही होता है, सारी दुनिया खाती पीती है, बाहर से खाती है। अच्छा माशाल्लाह, मतलब जेड़ा तुहानू 2000 लभदा जे ओदे विच तुसी सारा मैनेज कर लेंदे? जी इंशाल्लाह हो जाता है। खुश ते जिंदगी तो अल्लाह पाक जिंदगी अच्छी जा रही है सारी। जिंदगी तो खुश ने जी है माशाल्लाह। शुक्र। किसान में चंद ही ऐसे लोग मिलते हैं जो काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और खुश भी हैं। अच्छा, मुल्क के निज़ाम के हवाले से बताएं। मुल्क का निज़ाम तो माशाल्लाह हमारी नज़र से तो इस साल तो बेहतर है। इस साल काफ़ी चीज़ें सस्तियाँ हुई हैं ना, गंदम सस्ती हो गई, आटा सस्ता हो गया। तो पिछले साल बहुत तंगी थी आवाम को, इस साल काफ़ी चीज़ें थले आ गई हैं।
अच्छा, मतलब कि इस साल आपकी नज़र में महंगाई नहीं है? नहीं, इससे कम हो गया लगे। ये खजूर सस्ती होगी, इन्होंने सारी चीज़ें ही बता दी हैं कि सस्ती हैं। भाई का क्या नाम है? मोहम्मद काशिफ। कैसा कारोबार? कारोबार है ही नहीं, सौदे बड़े महंगे हैं, कुछ भी बचत नहीं है। कोई बचत नहीं है? नहीं, ये सब्जी कब से लेकर आए हैं? सुबह की। और कितने गाहक आए हैं? गाहक आपके सामने सारा सौदा पड़ा हुआ है। सारा सौदा रखा हुआ है। और आप कब से आए हैं? सुबह से आए हैं? सुबह से। कितनी सुबह से? सुबह 6 बजे के। अच्छा, 6 बजे से ही आए हैं और सब्जी अभी तक ऐसी ही है और गाहक ही कोई नहीं आया? गाहक है ही नहीं, कारोबार ही नहीं है, मंदे जा रहे हैं बड़े। बहुत बुरे हालात हो गए हैं, कैसे गुजारा हो? महंगाई इतनी है, लोगों के पास खर्चे कोई नहीं है, तो लोग ये इतनी महंगी सब्जी कैसे लेके जाएंगे? महंगी सब्जी कैसे लेके जाएंगे? कब से ही काम कर रहे हैं? काफ़ी देर हो गई, कितने साल हो? 2-3 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पे। 2-3 साल हुए हैं, मतलब कोई 20 साल तो नहीं? नहीं। कोई 2-3 साल में कभी ऐसा टाइम देखा है कि सब्जी लाए हों और सब्जी बिक गई हो, सस्ती हो सब्जी? जब सस्ती होती है बिकती है। अब काफ़ी महंगी हुई हुई है सब्ज़ी। 100 रुपये किलो आलू हैं, 100 रुपये किलो टमाटर हैं, तो गाहक कैसे लेके जाएगा? अकेले कमाने वाले हैं? जी। कितने बच्चे हैं? 4। माशाल्लाह, अकेले कमाने वाले हैं, 4 बच्चों की कफ़ालत कर रहे हैं। गुजारा कैसे होता है अगर कोई बिके ही ना सब्जी? अल्लाह ताला गुजारा चला रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसा कारोबार चल? कारोबार स्लो ही है, बाकी शुक्र है अल्लाह का। कारोबार स्लो है, बाकी शुक्र अल्लाह। हाँ। कितने घर में अफराद? माशाल्लाह 7 अफराद हैं। कमाने वाले कितने? एक ही। आप माशाल्लाह। हाँ जी। कैसे गुजारा हो? बहुत मुश्किल ही है, बाकी पूरी अल्लाह ताला ही करने वाला है। अच्छा, चिकन आप बेच रहे हैं, चिकन का क्या रेट चल रहा है? ग्राहकों की क्या सूरत है? गाहक स्लो है, रेट 548 है। मतलब सस्ता हो गया फिर भी स्लो है? हाँ जी, फिर भी स्लो है। क्या वजह लगती है? लोगों में अब इतनी हुकत ही नहीं रह गई, बहुत परेशान हालात हैं लोगों के। कोई कुव्वत खरीद नहीं? हाँ जी। कब से आए हुए हैं आप? मैं सुबह 7 बजे से आया हूँ। सुबह 7 बजे से आए हुए हैं, तब से कितने गाहक आए हैं आप? ये माशाल्लाह तीसरा गाहक है बाजी हुआ। मतलब सुबह 5 बजे से अभी सिर्फ तीसरा है? हाँ जी। कब से ये कारोबार कर रहे हैं, कितना अरसा हो? मुझे तकरीबन कोई 22-23 साल हो गए। 22-23 साल में कोई एक अच्छा साल देखा है जिसमें आप सौदा लाएं और फ़ौरन बिक गया? ये तकरीबन 10-1 साल पुरानी बात है, पहले रोज़ ही बिक जाता था और वाफर मिकदार में बिकता था, मुनाफा भी होता था? अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है ना बस गुजारा ही है। अब बस गुजारा ही है। मौजूदा हुकूमत से क्या तवक्कात हैं? लगता है महंगाई पे काबू पा लें? किसी पे कोई तवक्कुआत नहीं, सारे एक जैसे हैं। सारे एक जैसे? सारे एक जैसे। कोई एक आधा ऐसा हुक्मरान जिसका इंतज़ार हो के आएगा और बेहतरी आ जाए? फ़िलहाल तो कोई नहीं है, नज़र में कोई नहीं आ रहा, आगे का कुछ कह नहीं सकते। फ़िलहाल कोई नज़र नहीं आ रहा, आगे का कुछ कह नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद कमाल। कमाल भाई, कब से लेकर निकले? मैं सुबह 5 बजे निकला था और कितनी बिक गई? थोड़े थोड़े बिकी है, किलो किलो 1.5 किलो। किलो किलो बिकी है। घर घर जाते हो सिर्फ इस मार्केट में? नहीं घर घर, आप गलियों में जाएंगे। धूप में गर्मी में फिरते हैं, मगर काम स्लो ही जा रहे हैं। कैसा कारोबार? बस काम पूछो ना कैसा जा रहा है। नहीं ठीक तो बिल्कुल ही काम है ना, स्लो हो गए हैं। कितने लोग हैं घर में? घर में हम 7 लोग हैं जी। कमाने वाला कौन? मैं हूँ जी, मेरे वालिद साहब बीमार हैं। अकेले हैं आप? हाँ जी। मतलब 6 लोगों की कफालत? हाँ जी, एक छोटा भाई है। अच्छा, क्या कमा लेते हैं, क्या मुनाफा होता है? ये बस है ना, निज़ाम रब ने चलाया हुआ, मगर बंदे की बस की बात नहीं घर चलाना। हर शख्स की ज़ुबान पर एक स्टेटमेंट कि निज़ाम उस ज़ात ने चलाया हुआ है, इंसान की ना हैसियत है ना उसके बस में है। कौन सी सब्ज़ी सबसे महंगी? अभी तो फ़िलहाल सारी सब्जियाँ डाउन हैं, महंगी तो अभी मटर ही हैं बस। कितना महंगा? मटर 200-250 रुपये किलो है। और प्याज, अदरक, लहसुन? प्याज है, प्याज जो है ना, प्याज बिक रही है अब 120 रुपये किलो, अच्छा प्याज है जो। और आलू 80 रुपये किलो है। टमाटर। बचत क्या होती है आपको इसमें? ये तो हवाई रोज़ी है, कभी 1000 भी बच जाता है, कभी नुकसान भी हो जाता है। सब्जियां ख़राब हो जाएं तो नुकसान हो जाता है, और बिक जाए तो
माशाल्लाह अल्लाह पाक रोज़ी देता है। ये निज़ाम बस बंदे की बस की बात, वाकई हकीकत बात, बंदे की पहुँच से बाहर हो गया काम। ये खुदा इंतज़ाम चला रहा है, ये शुक्र है मालिक का। वो भूखा नहीं सुलाता, सिर्फ भूखा उठाता है ज़रूर है। शुक्र है मालिक का। थैंक यू जी। यहाँ पे हमारे चचा मौजूद है, इनसे बात करते। चाहे इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। महंगाई कितनी को करनी चाहिए हुकूमत ने? बस बेटा ये बुरी बात है, गरीब लोग तो बहुत डरे हुए हैं महंगाई से। जो भी कमाता है अपने खजाने गले भर लेते हैं बेटा, तो इनका सोचते नहीं है। ये सोचना बहुत राइट बनता है उनका कि खुदा भी ऊपर है, तो ये लोग कहाँ जाएँ, क्या मसला करें। जिनके जो मजदूर आदमी 12,000 रुपये दे रहे तो 1500 का बेटा घर में खर्चा है, लेकिन वो नहीं अफोर्ड करते। लेकिन वो क्या है, कोई खा लेता कोई नहीं खाता। जिनके पास है दौलत अरबों है, जिनके पास नहीं उनके पास रोटी भी नहीं है। ऐसे निज़ाम है बेटा। लेकिन खुदा ने अच्छा ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਜੇ ਜਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਜੇ? मैं तो बेटा वैसे काम बाजार में आखिरी डेट थी बिल की, वो देने आया था बेटा। तो फिर मैं रुक गया बेटे, बच्चे को देख के थे। तो ये मुल्क का निज़ाम खुदा ठीक करे, खुदा सबको अकल दिलाई दे, और अमीरों को और गरीबों को खुदा सब। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਇੰਨੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। और गरीब लोग नहीं कर सकते ना, गरीब लोग तो ले नहीं सकते। ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਆਸਮਾਨ ਨਹੀਂ, 7ਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸੱਲਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕ ਹੁਣ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਹੁਣ ਡੇਲੀ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੇਲੀ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੋਵੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ PTI ਦੀ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ नहीं आ रहा कि ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਬਣ ਸਕਦਾ है। ठीक है, बस मैं मुझे ये बताओ कि एक ज़माना था जब एक आम शख्स की कुव्वत ख़रीद में सब्ज़ी ज़रूर होती थी। मतलब गोश्त नहीं खाता था, चलो मटन नहीं है, चिकन भी कभी कभी बना लिया, सब्ज़ी खरीदी। तब सब्ज़ी और फल तो वो ख्वाब नज़र आ गया, क्योंकि प्याज टमाटर ही महंगा है। के रेट के बारे में आपको ये कहूँगा कि बैंगन वो चीज़ है कि जो दुकान पे पड़े नहीं अच्छे लगते थे मुझे, आज वो बैंगन 400 रुपये किलो भी बिक रहे हैं, वो बैंगन 300 रुपये किलो भी बिक रहे हैं। ठीक है, तोरियां और टींडे घर में पकाने से लड़ाई हो जाती थी। ठीक है, आज वो भी खाना हमारी मजबूरी हो गई है। क्यों? क्योंकि दूसरी सब्जियां 700 रुपये किलो, टींडे आ जाके हमारी पहुंच में आ जाते हैं कि 300 रुपये किलो मिल जाते हैं। ठीक है, तो अल्लाह से माफ़ी मांग के और दुआ कर रहे हैं कि इस मुल्क की कुछ ना कुछ बन जाए, लेकिन आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बनाई दे हुक्मरानों को, बस उनके लिए दुआ है बेटा, हुक्मरानों को बनाई दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई का क्या नाम? मेरा नाम अब्दुल रज़ाक है जी। दुकान पे आप काम करते हैं, अपनी है या खरीदने आए? रेडी लगाते हैं हम। अच्छा, सेब, ये जो फ्रेश सेब हैं ये बेच रहे हैं? हाँ जी, मेहनत मजदूरी करते हैं हम। कितने रुपए किलो? जो रेट आ रहा है 290 रुपये। पीछे से कितने की ला रहे हैं? ये मुख्तलिफ रेट के हिसाब से मिलती है। वो इसका जो रेट होता है ना, वो एक नहीं होता, मुख्तलिफ रेट का, जिस कैटेगरी का सेब होता है उसी हिसाब से रेट होता है। अच्छा, तो अब आप बैठ गए? अभी अब सेब का जो है ना एंड हो चुका है, ख़त्म हो गया। अब स्टोर का सेब चल रहा है। अब वो मंडी में ये होता है कि वहाँ जब हम ख़रीदते हैं तो वो 3 पेटियाँ सिर्फ खोल के दिखाते हैं, वो अच्छी खुल जाए तो माल बीच में से अच्छा। बादों का ये होता है कि वो अच्छी पेटियाँ निकाल के ले आते हैं, हल्की स्टोर में पड़ी होती हैं, वो खोल के हम देखते हैं, वो अच्छी होती है, लेके जब आते हैं बाकी जो स्टोर में से जब लेने जाते हैं उसमें से फिर हल्का बर्फ़ वाला ख़राब निकल आता है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब भी निकला था, कभी कभी अच्छा निकला था। अल्लाह पाक ने निज़ाम चलाया, रिज़्क़ दे रहा है। सुबह कब से आए हुए हैं? सुबह हम आ जाते हैं, तकरीबन 9-10 बजे आ जाते हैं। 9-10 से अभी तक आए हैं, कितना बिकी? ये कोई 4-5 किलो बिका होगा। 4-5 किलो? असल में ना गर्मी में कस्टमर बहुत कम होता है, तो शाम के टाइम कोई थोड़ी बहुत। इतना पॉजिटिव सोच रहे हैं माशाल्लाह। बैठ गए हैं, थक गए खड़े खड़े? तो थकावट सारा दिन, आप यहाँ से लेके वहाँ जाए, रेडी लेके धूप में आए जाए। तो कितने अफराद हैं घर में? घर में हम 4 अफराद हैं। आप अकेले कमाने वाले? हाँ जी, मैं समझो कि वाइफ है, 2 बच्चे हैं, किराए का मकान अपना? किराए का मकान है। इधर लाहौर के ही हैं? हाँ नहीं, लाहौर में वैसे तो बेसिकल साहिवाल के थे, यहाँ लाहौर में तकरीबन हो गए हैं कोई 22-23 साल। और ये काम कब से कर रहे हैं?
ये भी तकरीबन कोई 15-16 साल हो गए ये काम। 15-16 साल से सेब ही बेच रहे हैं। हाँ जी, हमारे तकरीबन जो फैमिली मेम्बर है सारे ना, तकरीबन वो फल का काम ही करते हैं। माफिक आ गया तानू का। बस ये अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक ने जो माँ बाप ने तो कोशिश बहुत की थी कि पढ़ लें, लेकिन हम नालायक लिखे नहीं पढ़े। बस गुजारा कैसे होता है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक अच्छा गुजारा कर रहा है, जो उसने दिया रिज़्क़, शुक्र उसकी ज़ात का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी की हाल चाल? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। की लेना आए जी? सब्जी लेने आए बेटे, बहुत महंगी सब्जी है। महंगी सब्जी जी? हाँ जी। अच्छा, मैं माँ जी को 2-3 दफ़ा देखा है आते जाते, पहले उधर गई इधर गई हैं, तो नहीं कोई समझ आ रही जी? नहीं रेट बना, रेट नहीं बन रहा, अफोर्ड च नहीं आ रही। नहीं केरी लेना चाहते जी? बस जो भी अच्छा मिल जाता। किन केरी एक सब्जी तुसी लेना चाह रहे जी तानू रेट तानू समझ नहीं आ रहा? मैं मेथी ढूंढना ही, मेथी कितने भी नहीं मिली। अच्छा, सब्जियां मैं पका बैठी हूँ। महंगियाँ ने? महंगी है माँ जी। तुसी इतनी महंगी 300 रुपये भिंडी दे रहे। किधर महंगाई पहुँच गई? महंगाई ने पहुँचना। माँ जी तुसी कोई अपने ज़माने की गल दसो कि सब्जियां तो बड़ी सस्ती आइटम होंदी सी। बेटा पहले पेट भर के सारे खाते सी, 2-2 3-3 किलो पक जाती सी, हुण आधा किलो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो। बहुत मुश्किल गुजारा। पहले तो इंज भी होंदा सी ना कि कोई चीज़ पकाई दी सी ते हमसाया नूं भी भजाई सी, घर भी बच भी जाती सी। हुण ते गुजारा होना मुश्किल, बचनी तो वक्री गल है, गुजारा होना ही मुश्किल है। गुजारा होना मुश्किल है। नाले फलों की सुनाओ, फल सस्ते ने कि महंगे ने? फल तो सारे नहीं खा सकते। फल सारे नहीं खा सकते, बड़ी गहरी बात है ये अगर महसूस की जाए। सारे नहीं खा सकते बेटे। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਜੇ? सब है माशाल्लाह। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਆਏ ਜੇ ਸਬਜ਼ੀ, ਵੌਕ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ? नहीं जी, सब्जी लेने ही आई हैं। ਤੁਸੀਂ ਅਮੂਮਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਜੇ? हाँ जी, मैं आई हूँ। ਐਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਜੇ ਹਾਂਡੀ? हाँ जी, खुद ही पकानी ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ है। घर भी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ मतलब ड्यूटी ते गए होंगे, मेरी जिम्मेदारी है, मैं ही लैके जानी है। ਪਕਾਉਂਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? मैं भी पका लैनी, बहू भी पका लैंदी कदी। ਤੇ ਇੱਕ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਜਟ ਕਿ ਕਦੀ ਬਚਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕੁਝ? नहीं बचता नहीं। ਉਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਮਾ ਕੀਤੇ? हाँ जी। कोई मेहमान नवाजी हो जाती है, कोई ऐसा अखराजात निकल आते हैं, बिल ज़्यादा आ जाते हैं, तो चीज़ां महंगियां हो जांदियां, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦੌਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हमारे साथ जी माँ जी सलामत रहें, खुश रहें और मेथी आपको मिल जाए, अल्लाह करे। माँ जी मेथी ढूंढ रही हैं, वो कह रही है लेने तो मैं मेथी आई थी, लेकिन बाकी सब्जियों मेथी नहीं मिली, और बाकी सब्जियों पर जब मैंने नज़र डाली तो वो इतनी महंगी थी कि मेरे अफोर्ड में नहीं थी। एक बजट वो जो लेकर आई हैं, मैंने इनको देखा है 3-4 राउंड लगाते हुए और पूरा प्रोग्राम मेरा घंटे का ख़त्म हो गया, लेकिन ये माँ जी मुसलसल तलाश में थी और एंड पे जाके मैंने इनसे इसरार किया कि मैंने आपसे बात करनी है। तो महंगाई जी इस कदर हो गई है कि जो एक आम शख्स की क़ुव्वत ख़रीद थी ना, उससे बाहर है। एक वक्त था जब हम एक आम शख्स, अपनी भी बात कर लें, हम भी आम शख्स में हमारा शुमार होता है, सब्ज़ी इस कदर सस्ती होती थी कि वो हर कोई ख़रीद लेता था बासानी, या चिकन भी ख़रीद लेते थे। सुना जाता था कि जी मटन या बीफ कभी कभी पक रहा है। तो अब सब्ज़ी ही इतनी महंगी है कि आम शख्स की पहुंच से दूर है। और इसके बरअक्स अगर हम दालें और चावलों की कीमतें देखें तो वो भी कम नहीं है, वो भी इस कदर ज़्यादा है कि आप वो भी ख़रीद नहीं सकते हैं। तो जी महंगाई, अब यहाँ पर हम हुकूमत से दरख्वास्त कर सकते हैं कि खुदारा आवाम का सोचें। आपको इक़्तिदार में लाने वाले, आपको इस कुर्सी पे बिठाने वाले ये लोग हैं, हम ही लोग हैं, और हम लाते भी इन्हीं उम्मीदों से हैं कि आपको आएंगे तो शायद एक आम शख्स के बारे में सोचेंगे, और कोई हुक्मरान वाकई वो एक ड्रीम स्टार बनेगा हर एक ऑर्डिनरी पर्सन का कि यस यही वो बंदा है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, जिसने हमारी ज़िंदगी बदल दी, हमारा वक्त बदल दिया। तो खुदारा आवाम का सोचें। एक नए इशू के साथ फिर से हाजिर होंगे। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।